Hello students, welcome back on my YouTube channel Agriculture Future. Today we will discuss about agriculture multiple choice जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये एक सीरीज़ रहेगी, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा ना तो सीरीज को रेगुलर रखेंगे, ओके। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना सबको डिटेल से करेंगे, जैसे कि भले ही टाइम लगे लेकिन किसी भी क्वेश्चन को करेंगे उसमें जितने भी ऑप्शन इन्वॉल्व है ना उनको भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रहता है ना उसमें जितने आपके ऑप्शन रहते हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए उनको ऑप्शन में डाला जाता है, ओके। तो कोई भी क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसके ऑप्शन पे भी डिस्कशन करेंगे, ओके। कुछ भी समझ नहीं आता है ना देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, वीडियो को फॉरवर्ड किया करो, ठीक है। तो फर्स्टली जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, ए प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय प्लांट इन सनलाइट फॉर सिंथेसाइजिंग फूड इज नोन एज, यानी कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि क्या करते हैं प्लांट जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं फूड का सिंथेसाइज करते हैं। देखो जैसे हम खाना खाते हैं ना उसी टाइप से जो प्लांट होते हैं ना वो कैसे खाना बनाते हैं अपना, वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो सूरज की रोशनी होती है, लाइट होती है, उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, फूड बनाते हैं। तो ये बोल रहा है कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि क्या करते हैं जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं फूड बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है फोटोट्रोपिज्म, सेकंड है फोटो रेस्पिरेशन, और थर्ड है फोटोसिंथेसिस, और आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है डी, नन ऑफ दीज। तो फर्स्टली देखो फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। फोटो पीरियोडिज्म स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें कि क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना ये शॉर्ट डे प्लांट है, ये लॉन्ग डे प्लांट है, ये डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है, ये आपने टाइप्स देखा होगा। उसमें ये रहता है कि प्लांट को कैसे मतलब डे लेंथ में लाइट की नीड होती है, ठीक है, यानी कि कितने डार्क उसे ज़रूरत होती है कि यानी कि रात में कितने घंटे उसे आवश्यकता होती है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस किस प्लांट को कितनी रहती है। हर एक फसल के लिए अलग अलग रहती है, ठीक है, किसी को 7 से 8 घंटे तक सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उस बेस पे उन्हें क्या किया गया, अलग अलग क्लासीफाई किया गया, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल, ठीक है। डे न्यूट्रल वो होते हैं देखो जिनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, उनको उतनी ही मात्रा में तो क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है, और उतने में उनको नाइट में वो क्या करते हैं अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या होती है डे की लेंथ, डे की लेंथ को बताता है कौन सा फोटो जो आपका ट्रोपिज्म है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड है आपका फोटो रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, श्वसन, ठीक है, जैसे कि हम लोग भी तो करते हैं ना सांस लेना जिसे बोलते हैं। तो देखो जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना वैसे प्लांट्स भी लेते हैं, लेकिन कब ये ज़्यादा मात्रा में ये वाला प्रोसीजर कब करते हैं, नाइट में करते हैं, ठीक है, प्लांट्स नाइट में करते हैं। तभी बोलते हैं ना पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, इसका रीजन यही रहता है क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं ना वो रेस्पिरेशन करते हैं नाइट के टाइम में, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोला जाता है, ओके। तो ये प्लांट का ही है। और अब थर्ड की हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो यही वाला वो प्रोसीजर है जिसमें कि क्या करते हैं प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं अपना फूड बनाते हैं, ओके। इसे क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फोटोसिंथेसिस, ओके। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट कॉजेज लीफ कर्ल डिजीज इन कॉटन। देखो यानी कि लीफ कर्ल डिजीज जो होती है ना कॉटन में, कपास जो होती है, ठीक है, कपास देखी होगी सबने। लीफ कर्ल डिजीज क्या होती है, जिसमें जो लीफ होती है ना, जो पत्ती होती है बिल्कुल कर्ल हो जाती है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल मुरझा जाती है, या फिर कहते हैं कि जैसे गर्ल्स के बाल देखे होंगे ना आपने बिल्कुल कर्ल्स किए हुए, ठीक है, कर्ल, उस टाइप से लीफ क्या हो जाती है, कर्ल हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि ये जो लीफ कर्ल होती है ना ये किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से, या फिर एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से। तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा है आंसर, वायरस की वजह से, ठीक है। ये लीफ कर्ल डिजीज जो होती है कॉटन में किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। थर्ड क्वेश्चन आपका है द स्टोमेटल इंडेक्स डायरेक्टली अफेक्टेड द, ठीक है, जो स्टोमेटल इंडेक्स होता है ये डायरेक्टली अफेक्ट्स करता है। तो आपको इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द सॉइल, सेकंड है रेस्पिरेशन, और थर्ड है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी कि ट्रांसपीरेशन की जो रेट होती है ना उससे क्या करता है डायरेक्टली अफेक्ट करता है स्टोमेटल इंडेक्स, ओके। स्टोमेटल इंडेक्स जो है ना ये मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप से होता है। फर्स्टली हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जो कि है बीटी कॉटन वॉज डेवलप्ड यूजिंग ए जीन फ्रॉम। बीटी कॉटन नाम सुना होगा। कॉटन जब हम लेके आते हैं, कॉटन को जैसे कि फार्मर ग्रो करते हैं ना अपने फील्ड के अंदर, तो उनको ना अलग से एक छोटा पैकेट दिया जाता है जिसमें कि क्या रहते हैं, नॉन बीटी इनके सीड रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला बोल रहा है कि बीटी कॉटन, देखो बीटी नाम सुना होगा, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस thuringiensis, ठीक है। और ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो बेसिलस thuringiensis जो है ना, ये बोल रहा है कि बीटी कॉटन वॉज डेवलप्ड यूजिंग ए जीन फ्रॉम। तो किसके जीन से निकाला गया ये बीटी कॉटन जो हमने बनाया है ना, ये पूछ रहा है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वायरस, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और फंगस। इसमें डिस्कशन जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि बीटी कॉटन जो है ना वो एक बैक्टीरिया से लिया गया जीन है जो कि बेसिलस thuringiensis था, ठीक है। तो ये कौन सा है, बैक्टीरिया है आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है ए डिवाइस फ्रॉम मेजरिंग लीचिंग एंड पर्कोलेशन लॉस इन ए कॉलम ऑफ सॉइल अंडर कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड एज। देखो ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है या ऐसा कौन सा मीटर है जिससे कि हम क्या करते हैं, लीचिंग और पर्कोलेशन से जो लॉस होता है ना उसको हम क्या करते हैं, कॉलम में मेजर करते हैं। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग। फर्स्ट है आपका लाइसीमीटर, फिर है साइक्रोमीटर, फिर है इवेपोरीमीटर या फिर इनफिल्ट्रोमीटर। देखो फर्स्ट वाला जो आपका है राइट आंसर तो वही है लाइसीमीटर। तो ये क्या करता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करता है, लीचिंग और पर्कोलेशन जो लॉस होता है ना, ठीक है, उसे मेजर करने के काम आता है। देखो फर्स्ट लीचिंग होता क्या है और पर्कोलेशन क्या होता है, इसके बारे में देखो। लीचिंग होता है कि जब न्यूट्रेंट्स वगैरह होते हैं या फिर जो मतलब सोल्यूबल कोलाइड्स वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, सोइल के ऊपरी सरफेस से, जो सोइल रहती है ना उसके ऊपर वाले सरफेस से क्या करते हैं, नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, लीचिंग होना, ठीक है, यानी कि लीच हो चुकी है वो। और पर्कोलेशन में क्या रहता है, पर्कोलेशन में भी यही रहता है। देखो आपने 2 टर्म सुनी होगी, एक इनफिल्ट्रेशन आता है और एक पर्कोलेशन आता है। इनफिल्ट्रेशन में तो क्या आता है, जिसमें वाटर जो होता है ना वो क्या करता है, सोइल के अंदर इंटर होता है, यानी कि वाटर का सोइल के अंदर इंटर होना तो क्या कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। ओके, यानी कि द रेट एट विच वाटर इंटर ए सोइल, उसे तुम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। सेकेंडरी आपका रहता है पर्कोलेशन। व्हाट इज पर्कोलेशन, ठीक है। पर्कोलेशन क्या रहता है, द रेट एट विच वाटर मूव थ्रू ए सोइल, यानी कि जिसमें कि क्या होता है, वाटर मूव करता है, ठीक है। वाटर जो होता है ना, पानी की मूवमेंट होती है, वो भी किसके थ्रू, सॉइल के थ्रू, ठीक है। पानी की मूवमेंट किसके थ्रू होती है, सॉइल के थ्रू। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है पर्कोलेशन। ओके, तो लाइसीमीटर का यूज किया जाता है। मीटर भी पूछे जाते हैं। अब आपके पास 3 मीटर हो रहा है, साइक्रोमीटर, इवेपोरीमीटर और इनफिल्ट्रोमीटर। इनके डायग्राम सर्च करके देखोगे ना तो इजीली याद रहेंगे, ठीक है। जो आपका इवेपोरीमीटर है ना, ये क्या करता है, इवेपोरेशन को मापने के काम में आता है, यानी कि इवेपोरेशन को मापने के काम में आता है, ठीक है। वेट सरफेस होती है ना एटमॉस्फेयर की, वहां से मेजर करता है क्या, इवेपोरेशन को, यानी कि पानी जो वेपर बन के उड़ चुका है सरफेस से, ठीक है। वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर रहता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है वेट सरफेस से। उसी को ये क्या करता है, मेजरिंग करने का काम करता है, कौन, इवेपोरीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास है साइक्रोमीटर। तो ये क्या करता है, ह्यूमिडिटी को मापने का काम करता है, ठीक है। कि किससे, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को मापने का काम करता है। देखो ये जो साइक्रोमीटर होता है ना, इसमें 2 ट्यूब सी लगी होती है। एक तो होता है वेट बल्ब बोलते हैं और एक को ड्राई बल्ब बोलते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ये डायग्राम देखो, ये वाला है ना, जैसे कि इसमें फर्स्ट ये ऊपर वाला जो बल्ब है, ड्राई बल्ब थर्मामीटर, जिससे कि हम मतलब फीवर वगैरह चेक करते हैं ना डॉक्टर, थर्मामीटर जो रहता है उसी टाइप से ये थर्मामीटर भी रहता है। एक होता है ड्राई बल्ब थर्मामीटर और दूसरा रहता है वेट बल्ब थर्मामीटर, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग यूज किया जाता है। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये इसी इंस्ट्रूमेंट का है, ठीक है, इसी मीटर का है, किसका, साइक्रोमीटर का। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा इवेपोरीमीटर हो गया, फिर है इनफिल्ट्रोमीटर। ओके, इनफिल्ट्रोमीटर में क्या होता है, देखो ये वाला इनफिल्ट्रोमीटर है आपका, जिसमें कि क्या करते हैं, जो वाटर होता है ना, जो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू सॉइल में चला गया है, अदर पोर्स मीडिया में चला गया है, उनको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। उनका मेजरमेंट किया जाता है किसके थ्रू, इनफिल्ट्रोमीटर के थ्रू। ओके, और ये वाला मेथड इसमें क्या है, अप्लाई किया जाता है, यानी कि इनफिल्ट्रेशन को मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है।
5th क्वेश्चन आपका हो गया। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज ए नॉन रूमिनेंट एनिमल। देखो नॉन रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक रहता है आपका रूमिनेंट एनिमल और एक रहते हैं नॉन रूमिनेंट एनिमल, ठीक है। रूमिनेंट कौन से होते हैं, जो जुगाली करते हैं, जो पशु जुगाली करते हैं, और नॉन रूमिनेंट जो जुगाली नहीं करते। आपने मेनली देखा होगा गाय भैंस जो होती है, बुफेलो और काऊ जो होती है, एक बार जो भूसा होता है उसे खाने के बाद कुछ टाइम बाद फिर से क्या होता है, उसे मतलब आपने देखा होगा उनकी माउथ की जो होती है मूवमेंट होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो खाना होता है ना, एक बार के लिए उनके पेट में चला जाता है। जो रूमिनेंट रहते हैं ना, उनके पेट में कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। अलग अलग 4 पार्ट होते हैं। देखो डायग्राम दिखा देती हूँ। अलग अलग 4 पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्टली रूमिनेंट में जाता है वो जितना भी खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वो सेकंड पार्ट में जाता है, और सेकंड पार्ट में जाने के बाद फिर से वही चीज माउथ में जाती है, ठीक है। 1 बाय 1 देखो ये 4 पार्ट होते हैं पेट में। फर्स्ट होता है आपका रूमेन, ठीक है। तो रूमेन में जाने के बाद सबसे पहले जब पशु खाता है खाना, तो वो कहाँ पे जाएगा, रूमेन में। ओके, रूमेन में जाने के बाद ये कहाँ पे जाएगा, रेटिकुलम में जाएगा, और रेटिकुलम से फिर से माउथ के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर ये इसे अच्छे से चबाएगा, ओके। और उसके बाद में ये आपका जाएगा ओमेसम में, ओके। ओमेसम के बाद में जाएगा ये ओबोमेसम में। ऐसे करके चारों पार्ट्स में होने के बाद है ना, फुली उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। वो डाइजेस्ट होता है जो फूड एनिमल ने खाया था। इसीलिए एनिमल एक साथ मतलब कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में खा लेता है, जिसे जितना उसे चाहिए होता है, और उसके बाद में वो उसे डाइजेस्ट करता है, ओके। चबाता है पूरे खाने को, और फिर एंड में उसके 4th पार्ट में जाके वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। यानी कि उसके चारों भाग में वो फूड चला जाता है, ओके। तो ये तो था रूमिनेंट का। नॉन रूमिनेंट इनके अपोजिट होते हैं, जो कि जुगाली नहीं करते, ठीक है। तो इसने आपको अलग अलग ऑप्शन दिया है, कौन कौन सा है। फर्स्ट है शिप, फिर है हॉर्स, फिर है बोथ ए एंड बी, फिर है नन ऑफ दिस। तो देखो शिप जो है ना वो करती है, जुगाली करती है, तो वो क्या है, एक रूमिनेंट है, रूमिनेंट एनिमल है, ओके। तो हॉर्स जो है ना वो नहीं करता, तो जो हॉर्स है वो क्या है, एक नॉन रूमिनेंट एनिमल है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस सॉइल एरोजन। फर्स्टली आप सबको पता होगा सॉइल एरोजन कहते किसे है। एरोजन का मीन होता है जो सॉइल होती है ना, उसका एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाना। अब वो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। वाटर के थ्रू भी हो सकता है, या फिर विंड के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि तेज हवाएं चलती है तो उसकी वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। और पानी का बहाव तेज है तो उससे भी क्या होता है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। ये अलग अलग टाइप से होता है, ओके। तो ये बोल रहा है ना कि जो सोयल एरोजन होता है ना, तो वो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस का मीन है कि हम कम कैसे कर सकते हैं सोयल एरोजन को। आपको ऑप्शन दिया है कि हाई विंड वेलोसिटी से कर सकते हैं, सेकंड है हाई रेनफॉल इंटेंसिटी से कर सकते हैं, थर्ड है डिफोरेस्टेशन से कर सकते हैं, और फोर्थ है एफोरेस्टेशन से कर सकते हैं। देखो एफोरेस्टेशन क्या होता है, जहाँ पे पहले कभी नहीं था, मीन्स वहाँ पे पहले कभी फॉरेस्ट नहीं था, कोई ऐसा प्लांट नहीं लगाया गया था, वहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट लगाएंगे, प्लांट को लगाएंगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एफोरेस्टेशन बोला जाता है, ओके। तो ऐसे एरिया जहाँ पे पहले से थे ही नहीं फॉरेस्ट या फिर प्लांट्स, वहाँ पे हम ग्रो करेंगे। तो इससे क्या होता है, सोयल एरोजन को कम किया जा सकता है। देखो सोयल एरोजन को कम ऐसे किया जा सकता है कि पहले जो लैंड बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी मतलब हवा चल रही थी तेज, तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही थी। अब वहाँ पे प्लांट होंगे, ठीक है। प्लांट होंगे तो कुछ एरिया क्या होगा, वहाँ का कवर होगा, फॉरेस्ट होगा वहाँ पे, तो क्या होगा, मिट्टी वहाँ की एक जगह से दूसरी जगह पे कम जाएगी, जिसकी वजह से सोयल एरोजन रिड्यूस हो जाएगा, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रोडक्ट यूज टू अट्रैक्ट मेल मोथ्स ऑफ इंसेक्ट इज। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि मेल मोथ जो होते हैं ना, मेल मोथ इंसेक्ट के अंदर जो मेल मोथ होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है। फर्स्टली ऑप्शन है आपका कैटोन्स, सेकंड है फिरेमोन, और थर्ड ऑप्शन है आपका फेल्वेरेंट। और उसके बाद देखो आपने है ना फेरेमोन नाम सुना होगा, ठीक है। फेरेमोन ट्रैप करके कुछ नाम सुना होगा कि फेरेमोन ट्रैप का यूज किया जाता है, ठीक है। अलग अलग मेथड यूज में लिए जाते हैं
जो ये इंसेक्ट मोथ होते हैं, मेल इंसेक्ट मोथ, इनको कंट्रोल करने के लिए कई बार खेत के अंदर क्या रहता है कि मतलब एक डंडी जैसा कुछ लगा देते हैं, उसके साइड में गोंद लगाया जाता है, ठीक है, और उसके नीचे क्या रहता है, बिल्कुल पानी का बर्तन भर के रख दिया जाता है, उसके ऊपर बल्ब लगाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग फेरोमोन ट्रैप्स लगाए जाते हैं। अगर फेरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है ना, वहाँ पे पट्टी जैसा कुछ रहता है, ग्रीन कलर का होता है मे बी, उसे लगा देते हैं, तो जो मेल इंसेक्ट होते हैं ना वो क्या होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और जब वो अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे जाते हैं, उनको एक ऐसी स्मेल रहती है कि जिसकी वजह से वो उस पट्टी की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और वहाँ पे जाते हैं ना तो वो वहीं पे चिपक के रह जाते हैं, ठीक है, वापिस उड़ नहीं पाते। तो इससे क्या होता है, जो मेल मोथ इंसेक्ट होते हैं ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन सा ट्रैप यूज में लेते हैं, कौन सा मतलब जाल होता है जिसका यूज किया जाता है, फेरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है। ओके, विच एनिमल हैज वैलोविंग हैबिट, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी क्या होती है, वैलोविंग हैबिट होती है। देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बुफेलो की होती है, हॉर्स की होती है, शिप की होती है, या फिर काऊ की होती है। तो इसमें देखो, इसमें भी कुछ डिस्कशन जैसा है नहीं। वैलोविंग की हैबिट किस में होती है, बुफेलो के अंदर होती है, ठीक है। वैलोविंग की हैबिट किस में होती है, बुफेलो में। 10th नंबर क्वेश्चन है, टेक्निक टू कंट्रोल शेप, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ इज नोन एज, यानी कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें कि हम शेप को, साइज को और डायरेक्शन को प्लांट ग्रोथ की मतलब कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, शेप, साइज और डायरेक्शन को। फर्स्ट है डिसबडिंग, सेकंड है ड्रेनिंग, फिर है थिनिंग, फिर है टॉपिंग, ठीक है। तो देखो डिसबडिंग में भी नहीं किया जाता, ट्रेनिंग में करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग में क्या करते हैं, कंट्रोल किया जाता है शेप को, यानी कि कुछ ऐसी मतलब ब्रांचेस होती हैं जो निकल जाती है, जिससे कि प्लांट की शेप खराब हो रही है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, कट कर देते हैं, प्लांट से अलग कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा, उसकी साइड शेप जो होती है ना वो सब क्या रहती है, मेंटेन रहती है। उसके बाद आपका आता है थीनिंग। थीनिंग देखो, थीनिंग में ये सिस्टम रहता है, जैसे आपने प्लांट ग्रो किए हैं, बहुत ही पास पास में प्लांट लग गए हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा ग्रोथ करने के लिए, तो उनमें क्या करेंगे, एक मतलब कि बीच का साइज रहता है ना, उसे क्या करेंगे हम, मेंटेन करने के लिए बाकी प्लांट्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो वो उसे बोलते हैं हम थीनिंग, यानी कि एक प्रॉपर स्पेस में प्लांट्स को लगाना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये नहीं, टॉपिंग में क्या होता है, ऊपर ऊपर से प्लांट को कट कर दिया जाता है, तो टॉपिंग भी नहीं रहता। ओके, तो फर्स्ट हमारा इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ट्रेनिंग। आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चन ही करेंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा देन सीरीज को रेगुलर रखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।